नमस्ते नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां गल्ला दुकान में लूट का विरोध करने पर व्यापारी से मारपीट की गई है। हथियार से जख्मी किया गया है व्यापारी को। दुकान में रखा गल्ला लेकर फरार हो गए लोग। राजस्थानी विद्यालय के पास की ये घटना है। नगर थाना के गोला रोड में ये विद्यालय है। देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक व्यापारी गल्ला दुकान में लूटपाट की गई है। गल्ला दुकान में लूटपाट की नियत से समस्तीपुर में अपराधी घुसे थे और विरोध करने पर व्यापारी से मारपीट भी की गई। हथियार से मारकर जख्मी भी किया गया है। हालांकि दुकान में रखा गल्ला लेकर फरार हो गए हैं ये लोग। राजस्थानी विद्यालय के पास की ये घटना है। नगर थाना के गोला रोड में ये राजस्थानी विद्यालय है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि कस्टमर बन के आया था कि हमको 3 बोरा चावल चाहिए, 4 बोरा चावल चाहिए, दुकान खोलिए। ये नहीं खोले तो पीछे से वो बल्ला लगा के दुकान किवाड़ बंद करने वाला किवाड़ था, उसको उकसा करके घुस गया है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो इनको मार करके जख्मी कर दिया है और गल्ला बताते हैं कि गल्ला लेकर चला गया। 3 जब बज गया, हमारे पीछे से स्कूल है, उस स्कूल के रास्ता से आया और कबाड़ी के ताला तोड़ के पटरा गिरा दिया। पटरा फटाक से नहीं उठा तो हम जग लेते हैं, कौन है कि आ गया। 3 छौड़ा था, रिवॉल्वर ले ले, तीनों के हाथ में बटनट, कहा गोली मार देंगे। हमें कैसे गोली मारेगा रे? मारेगा मारो तरे। हम उसको लपटे, हम भी बोमा उठाएं उस पर, लेकिन वो हमको गट्टा पकड़ लिया। गट्टा पकड़ कर हम पर इसे वार किया। वो तीनों हमको मुंह चाँप दिया, लिया हमारा कलेजा पर चढ़ना चाहा। हमने लात से इसे मारे मुंह पर, तो गिरा तो इसके बाद में तीनों मुंह बल्ले था, भाग गया पीछे में। और मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, कब की ये घटना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी, ये सुबह 3-4 बजे के बीच की घटना है और इस मामले में पुलिस FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। और जिस जगह अनूप ये लूटपाट की घटना हुई है वह काफी रिहायशी इलाका है और ठीक 85 कदम की दूरी पर नगर थाना का नाका है, बहादुरपुर नाका, और वहां पर अपराधियों के द्वारा इस तरह के लूटपाट की वारदात को अंजाम दिए जाते हैं। और शहर के बड़े गल्ला कारोबारी है असरफी राय, जिनके यहाँ ये घटना हुई है। मारपीट कर पिस्टल के बल से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नगर थाना पुलिस उनका मुकेश, थोड़ी हैरानी हो रही है कि बिल्कुल रिहायशी इलाके में ये घटना हुई है, उसके बाद पुलिस का नाका भी बगल में था, लेकिन उसके बावजूद कितनी आसानी से यहाँ जो बदमाश आए वो गल्ला छीन कर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पटना के चर्चित रुपेश हत्याकांड के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आर्यन जायसवाल कई दिनों से फरार चल रहा था। इसे शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। उसका स्पीडी ट्रायल उस पर चलाया जाएगा। केस चार्जशीट हो जाएगा। 2 लाख टेलर्स आते रहते हैं और महीने में 4 बार आते हैं। और भी कुछ कंक्रीट भी आते हैं, कुछ जनरल आते हैं। तो उसको लेकर आप लोग देखते होंगे किसी भी जगह पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, पुलिस जब औचक छापेमारी करती है, चेकिंग करती है, तो इसी कवायद में करती है। तो अलर्टनेस तो है ही। इधर समस्तीपुर में प्रेमी युगल को छुप कर मिलना महंगा पड़ गया। पूर्व मुखिया ने प्रेमी युगल को कमरे में बंद कर बहुत बेरहमी से पीटा है। पूर्व मुखिया ने पहले लड़के और लड़की को एक दूसरे से पिटवा और फिर खुद लाठी लेकर इनकी पिटाई शुरू कर दी। घर का दरवाजा बंद होने की वजह से गांव के लोग उसे बचाने नहीं जा सके। हालांकि पिटाई का वीडियो बना लिया गया और इसे वायरल भी कर दिया गया। एसपी ने कहा कि वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। क्या ये गलत प्रतीत हो रहा है तो खानपुर थानाध्यक्ष को इसकी जांच का आदेश दिया गया है और यदि इसमें संज्ञेय अपराध की पुष्टि किसी के विरुद्ध भी होती है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज करके अगर कार्रवाई की जाएगी।
और बात बाढ़ की, तो बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां अपने उफान पर हैं और इससे रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। बाढ़ के साथ साथ कटाव की भी समस्या आ गई है और कई गांव का वजूद जो है मिटने पर आ गया है। गया पूरा चला गया। चंद पलों में पेड़ धड़ाम, ये है नजारा। जमीन का टुकड़ा पानी में विलीन। तूफान हो रहा, तूफान हो रहा, तूफान देखिए। जैसे जैसे कटाव हो रहा है, नदी नजदीक आ रही है। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में महानंदा और परमान नदी की तेज धार से पिछले 15 दिनों से कटाव जारी है। अभी तक खेती की 50 एकड़ से अधिक जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। कई घर और सड़कें भी समा चुकी हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कटाव कितना तेज हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो वक्त रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो बायसी के कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज लगभग 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। अब जरा मुजफ्फरपुर में बाढ़ से क्या हालात हैं वो भी देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। बूढ़ी गंडक और संगम नदी में उफान की वजह से शहर के बाहरी इलाकों में पानी भर चुका है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों की तस्वीर, जो SKMCH अस्पताल के तरफ का जो इलाका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं हर तरफ आपको सैलाबी नजर आ रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारे गाँव के लोग किस विकट परिस्थिति में किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगम नदी और बूढ़ी गंडक नदी जो दोनों मिलता है, उसके बाद इस दोनों नदियों के मिलने के बाद गांव की स्थिति क्या हो गई है आप अंदाजा लगे। जो हरे हरे पेड़ों के झुरमुट को आप देख रहे हैं वो बस्ती है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी की वजह से एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि अभी मानसून की बारिश भी बहुत तेज गति से शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके अभी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के इलाकों में बाढ़ से हालात बदतर है। ये है बेतिया का मझौलिया नानो सती मुख्य मार्ग, जहां सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। इसी रास्ते से लोग बेतिया, मझौलिया, पटना, मोतिहारी, अरेराज जाते हैं। अब चूंकि मजबूरी है तो लोग पानी में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। दरअसल इस इलाके में बहने वाली कोहड़ा और गोपी खाड़ नदी उफान पर है और दोनों नदियों का पानी तटवर्ती गांवों में घुस चुका है। नानो सती का जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से बेतिया जाने में भी इसको क्रॉस होकर जाना पड़ता है, चाहे इधर मोतिहारी जाना पड़ता हो या इधर अगर मझौलिया जाना हो तो इसी रास्ते से होकर जाया जाता है। बड़ी परेशानी हो रही है, लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। यहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर गोपालगंज में गंडक के किनारे बसे गाँवों में अभी भी गंडक का कहर जारी है। सदर प्रखंड के यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गांव में गंडक से भारी तबाही हुई है। अभी हम यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गांव में हैं और आप देखेंगे कि मेहदिया गांव के पास जो गंडक की जो मुख्य धारा है वो इधर लौट के आई है और उसकी वजह से जो गंडक का पानी कम हुआ है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो छठ घाट जहाँ पूजा होता था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जो गंडक का जो धार है वो देखें आपके किस तरह धार जो है गाँव के पास से बह रही है। ये हाल है जुलाई के पहले हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल, गोपालगंज से मुकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के बड़े इलाके में बूढ़ी गंडक का पानी फैल चुका है। बंजरिया ब्लॉक में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्लॉक ऑफिस से लेकर SFC का गोदाम तक पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। गांव में आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है और इस पर भी ओवरलोडिंग हो रही है। इन सब के बीच NDRF के जवान जो हैं वो लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और मोतिहारी के एक इंटीरियर इलाकों में हम पहुंचे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है ये कौन सी नदी है सर? ये बूढ़ी गंडक।
बूढ़ी गंडक ने मोतिहारी मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है और इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं कुछ अंदर के इलाकों में और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मोतिहारी में बाढ़ ने किस कदर लोगों को परेशान कर रखा है। देखिए हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गोदाम है, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है और ऐसे कई घर हैं, कई सारे कार्यालय हैं, कई सारे घर हैं जो इस बाढ़ के पानी की वजह से डूब चुके हैं। दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए तस्वीर है कि दो लोग इस पानी में किसी तरीके से सफर कर किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है साधन बहुत कम है, एनडीआरएफ की बोट भले ही चल रही है, लेकिन कई लोग हैं जो कई गांव में फंसे हुए हैं, जो किनारे की ओर आना चाहते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक जो आप देख रहे हैं उन लोगों को वो सड़क है और सड़क के बीचों बीच वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई इस इलाके में हर साल बाढ़ की त्रासदी होती है तो कोई उपाय क्यों नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है जब तक नेपाल में हाई डैम बनाने की जो बात होती है या फिर दूसरे उपाय करने की बात होती है, जब तक वो नहीं होगा तब तक बिहार के कई इलाके, खासकर उत्तर बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे हर साल ये बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बंजरिया जो प्रखंड की तस्वीर। देखिए एक की तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक नाव पे कई लोग सवार हैं और जाहिर सी बात है खतरा बहुत ज्यादा है, चूंकि नाव ही एकमात्र सहारा है लगभग 12 से 15 गांव के लिए और एक नाव पे इतने लोग सवार हैं और जाहिर सी बात है खतरा बहुत ज्यादा है इन गांव वालों पर, लेकिन इनके सामने कोई चारा नहीं है क्योंकि उनके लिए यही नाव ही एकमात्र सहारा है। तो न्यूज़ 18 की कोशिश है कि जो लोगों की समस्या है वो सरकार तक हम पहुंचाएं और इसी कोशिश में हम एक बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं जहां पे जो बाढ़ की तस्वीर है आपने देखा कि सरकारी कार्यालय के साथ साथ कई गांव बाढ़ में पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बंजरिया, मोतिहारी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को जो करना है वो करे, लेकिन मेरा मानना है कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर कम होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने पर वो बेहद खुश हैं और पार्टी में कोई इश्यू नहीं है। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा, जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी फोन करके उनके मंत्री बनने पर? इस सब बात पर छोड़िए ना सर, लेकिन सर इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। सब ऐसा ऐसी हमारे पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दिए, तो ये सबको कुछ को मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता, उससे कोई बात नहीं। जनता दरबार हुआ हमारे पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ, तो आपका जो हम लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका पता है। कुछ ले वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन तरह तरह की बात चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। ये नहीं, सब बात फालतू है, पता नहीं क्यों ये सब। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जनसंख्या नियंत्रण को अच्छी पहल बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका तरीका क्या होगा, इसका फैसला सरकार करेगी। परामर्श करके सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन यह बात ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास कितना भी हो जाए लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहां कहीं भी पहल हो रही है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा, सरकार को करना है, उस पर सरकार करेगी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यूपी सरकार द्वारा लाए गए जाने वाले 2 बच्चों के कानून को बहुत अच्छी पहल बताई। उन्होंने कहा कि देश भर में जनसंख्या कानून लागू करने के लिए अभी मंथन चल रहा है और इस बारे में जो भी फैसला लिया जाएगा वो देश हित में होगा। यूपी की सरकार ने पहल की है, यूपी की सरकार बहुत समीक्षा की है और उनका जो वह पहल है वह एक जायज पहल है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य। और आगे जनसंख्या के विषय में क्या कुछ हो सकता है, इस पे विभिन्न पहलुओं पर विचार चल रहा है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, इसलिए इस पर जब समय आएगा कुछ निर्णय होगा, कुछ स्थितियां बनेगी, कुछ विचार आएंगे, उस समय आपको बता दिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सभी लोगों का मुद्दा है और इसे किसी खास धर्म, जाति और राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में 1 मिनट में 9 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 31 बच्चे पैदा होते हैं, जिससे सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर जनसंख्या कानून का स्वागत करना चाहिए। ये सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। भागलपुर के कहलगांव स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 5 की संख्या में हथियार से लैस होकर आए लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना सोमवार शाम 7 बजे की है। लूट की पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैंक में एक कर 5 लुटेरे दाखिल होते हैं और फिर कमर से हथियार निकालकर सभी कर्मचारियों को गोली मार देने की धमकी के साथ उन्हें बंधक बना लेते हैं। इसके बाद आराम से बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि भागने के दौरान जब लोगों ने उन पर पत्थर चलाया तो अपराधियों की ओर से हवाई फायरिंग की गई। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि सभी बैंक शाम 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद तक बैंक खुला क्यों था, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। और पर्ची दोनों में रखा लगा था। इसी बीच में सर आए थे, डीएम सर आए हुए बैठे, हमको अपने बात बुलाए तो हम वहाँ जाके बैठे। इसी के बीच में जो है अपना आए लोग और 5 आदमी थे, 5 के पास हथियार था और सभी के सामने काम दिए, बोले जल्दी से पैसा दे दो। 3 टैब उस काउंटर से 2 टैब और कैसे काउंटर से 1 टैब लिए, मेरा 2 मोबाइल लिए और डीएम सर का भी जो है लैपटॉप ले लिए थे लोग और मोबाइल भी उनका ले लिए। बाद में लैपटॉप मतलब बाहर में। कितने कर्मियों का मोबाइल ले गया है वो लोग? 4 ये लोग बता रहे हैं कि 4-5 लोग आए थे यहाँ पे 7-10 समय था। उस समय ये लोग घुसे हैं, बैंक वो खुला था 7-10 तक और उस समय 4-5 लोग यहाँ पे घुसे हैं और यहाँ तो कैश कितना कैश लिया होगा? अभी हम लोग मोटे तौर पर 2 से 3 लाख। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके से पुलिस ने 4300 लीटर शराब बरामद किया है। शराब की खेप हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई गई थी। शराब के कार्टूनों को कोल्ड ड्रिंक के बीच छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, यूपी का रहने वाला है। बरामद शराब को किसी और तस्कर के पास भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर इसे जब्त कर लिया। जी, अहियापुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप हरियाणा से चलकर करके मुजफ्फरपुर आ रही है। उसी के सत्यापन में आवश्यक कार्रवाई की गई है। करीब 4000 लीटर से ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ी गई है और ट्रक के नीचे पोर्शन में शराब लदी हुई थी और ऊपर में जो है कोल्ड ड्रिंक्स रख कर करके उसको छिपाया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको पकड़ के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला सदर प्रखंड के मुठेर गांव का है।
15 अप्रैल को शिविर लगाकर 90 लोगों को टीका दिया गया था, लेकिन मोबाइल में टीकाकरण की सर्टिफिकेट जून महीने की आई है। 84 दिन पूरा होने के बाद जब ग्रामीण दूसरी डोज लेने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें सर्टिफिकेट के हिसाब से समय पूरा नहीं होने की बात कहकर बैरंग लौटा दिया गया। दिक्कत यह है कि हम लोग 15 अप्रैल को लिए तो वहां बताया गया था कि 42 दिन में हम फिर देंगे, लेकिन फिर अखबार के माध्यम से पता चला कि 84 दिन में मिलेगा। हम लोगों को मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपको 20 जून, किसी को 10 जून को या किसी को कुछ और लगा है वैक्सीन। लेवल का मामला बनता है जिसको मैं रेक्टिफाई कराने का भरसक कोशिश करूंगा कि इसको रेक्टिफाई करा दूं। ये कंप्यूटर का मामला है, यहाँ से लिस्ट जाएगा कितने लोगों को अप्रैल में पड़ा है और उसका जैसे कि जून में किसी को 10 जून, 20 जून, 25 जून को उसका नोटिस मिल रहा है फर्स्ट डोज का, तो इसलिए इसमें सुधार कराने का गुंजाइश है। और ये लोग और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।